हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अनियमित सतह का फ्लक्स। आज हम देखेंगे अनियमित सतह का फ्लक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम एक अनियमित सतह को बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो है अनियमित सतह है। इस अनियमित सतह पर हम डायरेक्ट फ्लक्स नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास अनियमित सतह है, इस अनियमित सतह का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। ये जो अनियमित सतह हमने बनाया है यहाँ पर, इस अनियमित सतह का अपना कुछ ना कुछ सतह होगा, अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा। उस एरिया को हम ए मान रहे हैं। अब इस पर हम, इस अनियमित सतह पर हम फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनियमित सतह के पूरे एरिया में से छोटा सा एरिया लेंगे। इस अनियमित सतह पर हम फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे अनियमित सतह का जो भी एरिया होगा, इस एरिया के हम एक छोटा सा एरिया यहाँ पर लेंगे। चूँकि ये एरिया इस बड़े से अनियमित सतह का क्षेत्रफल का छोटा सा एरिया है, छोटा सा हिस्सा है, तो इसको हम, ये भी एरिया है, इसको भी ए से दिखाएंगे। लेकिन ये एरिया जो है, ये एरिया छोटा सा एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया हमने लिया है, ये एरिया इस बड़े से एरिया का, अनियमित सतह का, बड़े से एरिया का छोटा सा एरिया है। ठीक है, उस छोटे से एरिया को हम ए से दिखाएंगे। चूंकि ये छोटा है, छोटे के लिए हम डी लगाते हैं। जब भी हमको कोई सतह या क्षेत्रफल को छोटा दिखाना होता है तो उसमें हम डी लगाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े से एरिया का छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया हमने माना है। उस छोटे से एरिया को भी हम ए बोलेंगे। चूँकि वो एरिया छोटा सा है, इसलिए उसमें हम डी लगाएंगे। ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत होगा, ऊपर की तरफ। जैसा कि हमने पढ़ा है इसके पीछे वाले वीडियो में कि क्षेत्रफल सदिश जो होते हैं वो एरिया का, सतह का क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये भी दोस्तों एक सतह है, एक एरिया है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत होगा। जैसा कि हमने इसके पीछे वाले वीडियो में ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल डी मतलब हो गया छोटा सा हिस्सा में। जब भी हम छोटा सा हिस्सा लेते हैं तब हम उसमें डी लगाते हैं। ठीक है, डी का मतलब छोटा सा। तो ये जो छोटा सा एरिया है डी, इस एरिया के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। ऐसा इस एरिया के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को दोस्तों जो भी एरिया होता है डी, उसको लेते हैं और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाते हैं। ये छोटा सा एरिया हम लिए हैं इस बड़े से अनियमित सतह का। तो ये छोटा सा एरिया का डी का क्षेत्रफल सदिश इस छोटे से एरिया के लंबवत होगा, ऊपर की तरफ। इस सतह के, इस एरिया के लंबवत ऊपर की तरफ। उसको हम दिखाते हैं दोस्तों, जो भी क्षेत्रफल है आपके पास डी, उसको लेना है, ले लिए, और उस पर दोस्तों आपको वेक्टर चिन्ह लगाना है।
चूँकि वो क्षेत्रफल का सदिश है, क्षेत्रफल का दिशा दिखाने वाला सदिश है, इसीलिए इसमें हम DA वेक्टर लगाएंगे। सदिश के लिए हम ये चिन्ह का उपयोग करते हैं, तीर चिन्ह का, इसलिए हम इस पर तीर चिन्ह को लगाए हैं। ठीक है। एक चीज़ के बारे में पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को दोस्तों हम ई से दिखाते हैं। छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र ई जो है दोस्तों, इस छोटे से एरिया से कुछ इस तरह से गुजर रही है, इसको हम ई से दिखाते हैं। ये जो जा रही है विद्युत क्षेत्र ई, इस पर भी हम क्या लगाएंगे, वेक्टर चिन्ह। दोस्तों ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा पास कर रही है ई वेक्टर, और इस छोटे से एरिया का ये जो है क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर, इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल को दोस्तों हम थीटा मानते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालेंगे और इस छोटे से एरिया से हम इस बड़े से एरिया का फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इस छोटे से एरिया का फ्लक्स हम ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। इस छोटे से एरिया का हम फ्लक्स को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे फाई बराबर, चूँकि दोस्तों यहाँ पर देखिए एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये एरिया छोटा सा एरिया है, एरिया जो है ये एरिया छोटा सा एरिया है। तो जब छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी जो है दोस्तों, तो वो भी छोटा सा आएगा। तो इस फ्लक्स में भी हम D लगाएंगे। फिर से समझते हैं, ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया छोटा सा एरिया है, तो छोटे से एरिया का फ्लक्स भी छोटा सा आएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम फ्लक्स लिखे हैं फाई। ये जो फ्लक्स है इसको हम फाई से दिखाते हैं, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम, चूँकि एरिया छोटा सा है, चूँकि एरिया छोटा सा है इसीलिए दोस्तों ये जो फ्लक्स है ये भी छोटा सा आएगा। तो इस फ्लक्स में भी हमको D लगाना पड़ेगा। जब भी दोस्तों छोटा चीज़ का बात आए तो वहाँ पर हम D लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा फ्लक्स निकलेगा दोस्तों। विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर और जो DA वेक्टर है, ये इन दोनों को हम गुना करेंगे। यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, DA वेक्टर। इसको हम दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, D फाई बराबर E को हम सेम लिख देंगे, वेक्टर चिन्ह यहाँ से हटा देंगे, ये डॉट चिन्ह भी यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ यहाँ से हम DA लिखेंगे। चूँकि ये दोनों वेक्टर चिन्ह और ये डॉट चिन्ह को हटा दिए हैं, इसीलिए जब भी यहाँ से डॉट को हटाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आता है कॉस थीटा। ये जो E है इस पर जो है ये वेक्टर चिन्ह लगा है, इसको यहाँ से हटा देना है, और ये DA जो है इस पर जो वेक्टर चिन्ह लगाना है इसको भी यहाँ से हटा देना है। सिंपल E लिख दिए, सिंपल DA लिख दिए, और ये जो डॉट दिख रहा है दोनों के बीच, ये जो डॉट दिख रहा है दोनों के बीच, इस डॉट को भी यहाँ से हटा देना है। जब भी डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। ये निकल गया छोटा सा एरिया का छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा एरिया का छोटा सा फ्लक्स EDA कॉस थीटा। लेकिन दोस्तों हमको जो है इस पूरे सतह पर हमको फ्लक्स चाहिए। ठीक है, इस पूरे सतह पर हमको फ्लक्स चाहिए। हम क्या किए अभी, हम इस पूरे से एरिया का एक छोटा सा एरिया लिए हैं, उसका फ्लक्स निकाले हैं। तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है D फाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमको इस पूरे एरिया का, पूरे अनियमित सतह का फ्लक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
ऐसा ही छोटा छोटा, ये जो छोटा एरिया है DA, ऐसा ही एरिया इस पूरे सतह पर हम बनाएंगे। ठीक है, जब हम ऐसा ही सतह, ऐसा ही एरिया इस पूरे सतह पर बनाएंगे तो उसका भी फ्लक्स दोस्तों कितना होगा, उसका भी होगा d∅ लेंगे। सभी एरिया का फ्लक्स को हम d∅ को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जिससे हमको इस पूरे से एरिया का फ्लक्स निकल जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखते हैं इसको। हम क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया के जैसा ही DA, इस एरिया DA के जैसा ही हम इस पूरे सतह पर छोटे छोटे एरिया को बनाएंगे पूरे सतह पर। जैसा कि देख सकते हैं आप, इतना ही एरिया का यहाँ बना लेंगे हम। ये भी कितना होगा, DA, और इसका भी फ्लक्स दोस्तों कितना होगा, d∅। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी हम बना लेंगे एक छोटा सा एरिया, इसका भी एरिया होगा DA, इसका भी फ्लक्स कितना होगा, d∅। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हम छोटा सा एरिया बना लेंगे, इसका भी एरिया कितना होगा, DA, और इसका भी फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, d∅। तो ऐसा छोटा छोटा एरिया करके हम पूरे सतह पर ये छोटे छोटे एरिया को बना लेंगे, और उस छोटे छोटे एरिया DA, ये सभी एरिया का फ्लक्स जो होगा वो होगा d∅। सभी फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे हम। अगर हमको टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये सभी फ्लक्स को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे हम, d∅ प्लस d∅, इसी तरह से आगे तक, इसी तरह से दोस्तों आगे तक। मतलब कि पूरे सतह पर ही छोटे छोटे एरिया को बनाएंगे, और उस छोटे छोटे एरिया DA का फ्लक्स जो आएगा d∅, ये सभी फ्लक्स को, जितना भी इस एरिया पर फ्लक्स आएगा सभी को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब हमको इस अनियमित सतह का टोटल फ्लक्स ∅ ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना, ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब कि आपको जो है पूरे सतह पर छोटे छोटे एरिया को बनाना पड़ेगा, और उसका जो है फ्लक्स जो है d∅, छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स जो आएगा d∅, उसको आपस में आपको जोड़ना पड़ेगा। तब जाके आप इस पूरे अनियमित सतह का फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें समय भी बहुत अधिक लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पूरे सतह का, इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए, इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए हम समाकलन को काम में लेते हैं। समाकलन, इसको दोस्तों हम बोलते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो है ये है इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का, समाकलन का मतलब भी होता है दोस्तों जोड़ना। छोटे छोटे एरिया को यहाँ पर हम नहीं करेंगे, कितना हम यहाँ पर करते रहेंगे, छोटे छोटे एरिया को करेंगे, फिर उसका सभी एरिया के फ्लक्स को आपस में जोड़ेंगे, तब जाके हमको इस पूरे एरिया के, इस पूरे सतह का फ्लक्स ज्ञात होगा। उसमें जो है समय बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम दोस्तों काम में लेते हैं किसको, समाकलन को। समाकलन का मतलब भी होता है जोड़। जब भी आपको छोटे से एरिया का फ्लक्स दिया रहे और आपसे पूछे कि पूरे सतह का फ्लक्स कितना होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप ये जो समाकलन दिख रहा है, इस समाकलन इंटीग्रेशन को काम में ले सकते हैं पूरे सतह के लिए। इसका मतलब भी होता है जोड़। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस एरिया के, इस अनियमित सतह के संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को काम में लेते हैं। संपूर्ण
सतह का फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फाई टोटल बराबर, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे समाकलन का। ये समाकलन का मतलब भी होता है जोड़। ठीक है, हम किसको जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स को, डी फाई को जोड़ रहे हैं। हम डी फाई को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाई। इसका मतलब होता है जोड़। किसको जोड़ रहे हैं हम, डी फाई को हम जोड़ रहे हैं, फाई को। जैसा कि हमने वहाँ बताया कि सभी डी फाई को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो डी फाई को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं समाकलन। इसका मतलब होता है जोड़, और हम जोड़ रहे हैं किसको, डी फाई को। ठीक है, तो यहाँ से फाई टोटल बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई का मान दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई की जगह पे दोस्तों हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो ये दोस्तों होता है संपूर्ण सतह का और नियमित सतह का फ्लक्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों निर्गत फ्लक्स और आगत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं ये निर्गत फ्लक्स क्या है। तो देखिए ध्यान से, निर्गत फ्लक्स जो है, ये जो सतह हमने बनाया है, इस सतह के अंदर देखो ध्यान से धन आवेश है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। तो धन आवेश के कारण हम जानते हैं ये बात कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई ये धन आवेश से दूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों धन आवेश है इस सतह के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ई इस सतह से बाहर की ओर होगी। इसी को हम बोलेंगे दोस्तों निर्गत फ्लक्स। जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र ई बाहर की तरफ निकले, बाहर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। और इसमें दोस्तों फ्लक्स फाई का मान हम प्लस में लेते हैं। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से बाहर की तरफ निकलती है तब हम उसको बोलते हैं निर्गत फ्लक्स, और उसमें फ्लक्स का मान, फाई का मान हम प्लस में लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ई माइनस के करीब होती है। ठीक है, तो ये जो सतह हमने बनाया है, इस सतह के अंदर एक माइनस आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस माइनस आवेश, नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र ई इस माइनस के करीब होगी। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों आगत फ्लक्स। चूँकि इस एरिया के, इस सतह के अंदर ये सभी वो आ रही है, इसीलिए दोस्तों हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आगत फ्लक्स। चूँकि ये सतह के अंदर सभी विद्युत क्षेत्र रेखा ई माइनस के करीब आ रही है, मतलब हम बोल सकते हैं ये सतह के अंदर आ रही है। तो ये सतह के अंदर जब विद्युत क्षेत्र रेखा आएगी तब हम उसको बोलेंगे आगत फ्लक्स। और इसमें दोस्तों हम फाई फ्लक्स लेते हैं माइनस में।
तो निर्गत फ्लक्स में फाई फ्लक्स का मान हम प्लस में लेते हैं और आगत फ्लक्स में फाई फ्लक्स का मान हम माइनस में लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं और भी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।